अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। अगर आप बुरखे में जा रहे हो ना, ये सामने वाला बंदा वो आपको घर तक ताड़ के आएगा। कैसे कमाए? क्योंकि डॉलर ये वो चीज़ है, महंगाई की जितना भी बड़े डॉलर बढ़ते बढ़ता हैं रहता तो है। महंगाई होती है। तो डॉलर में पैसे कैसे कमाए ताकि जो है ना हम भी लोगों के साथ जो है ना मदद कर मदद सके। कर हम मोहब्बत करना भूल गए और रिश्ते नहीं हो रहे। यहाँ पे अब सिर्फ डील्स हो रही हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ राना जाहिद तुर्की वाला मौजूद है। इनके कार्ड में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच, ठीक है। और हम ये जानेंगे इनसे कि तुर्की कैसे पहुँचे। ये पैदल तुर्की गए, यानी कि पैदल चलकर। हम यहाँ से पान की दुकान तक नहीं जाते, पैदल बाइक पर जाते हैं। तो सिगरेट भी लेना होता है तो हम बाइक पर जाते हैं, तो दही भी लाना होता है तो बाइक पर जाते हैं। ये पैदल चले गए। अब मुझे जो सवाल है इनसे वो ये सवाल है कि ये लड़की के चक्कर में गए या पैसे के चक्कर में गए, क्योंकि बाबूजी दो ही चक्कर हैं, या तो पैसे का चक्कर है या लड़की का चक्कर है। तो आज हम इनसे डिटेल में जानेंगे कि ये तुर्की पैदल गए कैसे। हम वो रास्ता नहीं सिखाएंगे, सिर्फ हम उनसे जानेंगे कि वो क्यों गए और किस लिए गए। और उसके बाद इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तुर्की पैदल जाने का नहीं, लोगों को कम्युनिकेशन का। मज़े की बात है, इनकी कोई एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गुजरावाला से है जहाँ पे लोग लड़ाई दड़ाई करते रहते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े के काम आपको पता है मुझसे ज़्यादा बेहतर, वो काम करते हैं। और ये माशाल्लाह से अब इंग्लिश भी बोल रहे हैं और लोगों को कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। रेहान स्कूल में भी वहाँ कोचिंग का काम कर रहे हैं, लोगों बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। आज ये हम सब कुछ इनसे डिटेल में जानेंगे। पहले तो इनके साथ सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी, कैसे हैं आप? मैं आपको राना जाहिद बोलूँ, तुर्की वाला बोलूँ? क्योंकि मैंने दही वाला लस्सी वाला तो सुने, लेकिन ये तुर्की वाला नहीं समझ में आया जो मैं आपको आज कार्ड दे रहा हूँ यहाँ पे। सही। तो तीनों नारे मेरे हैं, आप किसी भी नाम से मुखातिब करें, मुझे समझ आ जाएगी कि आप मुझसे ही मुखातिब हैं। सही है, चलो फिर मैं तुर्की वाला ही से पूरा था। बिल्कुल। आप तो नाराज तो नहीं होंगे ना ना क्यों नाराज, क्योंकि आपने नाम भी लगा दिया। मेरा काम है, क्यों नाराज हो। चले सही है। तुर्की वाले भाई, पहले तो ये बताएं कि ये सब माजरा जो मैंने भी इंट्रोडक्शन में बताया है, कहाँ से सुनाना पसंद करेंगे? पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, वो बताना पसंद करेंगे, या लड़की के चक्कर में गए तुर्की, या पैसे के चक्कर में गए? थोड़ा सा अपना पहले पुराना बैकग्राउंड बताएं ताकि फिर हमें स्टोरी पता चले कि आप वहाँ तुर्की क्यों गए। सही। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया, राना जाहिद तुर्की वाला। राना कास्ट है, जाहिद नाम है, तुर्की वाला मेरा काम है। इस पर आगे हम बात करते हैं। ताल्लुक़ मेरा गुजरांवाला पंजाब सही से है, और गुजरांवाला पंजाब, ताल्लुक़ मेरा गुजरांवाला पंजाब से है। और जनाब इस वक्त मैं रेहान स्कूल कोलंबी कैंपस में एतमाद साजी का उस्ताद हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। यही मेरा ताल्लुक़। लेकिन वहाँ एक तुर्की से एक स्कूल में कोच, ये सफ़र कैसे? पहले तो अपनी थोड़ी एजुकेशन बताए, एजुकेशन आपकी क्या है? जी, एजुकेशन ये है कि मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं, ठीक है। प्राइमरी पास हूँ, और ये 1995 की पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है, मैंने आपको कुछ इंटरव्यू दिए हैं वो आप इंग्लिश में कर रहे हो, तो वो इंग्लिश आपने कैसे कहाँ से सीख ली? सही। इंग्लिश तो इंग्लिश, मुझे तुर्किश भी आती है। अच्छा, माशाल्लाह। वो सुना ना आपने, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ये ज़रूरत ने सिखा दिया कि वही इंग्लिश भी सीखनी है और ज़रूरी है। फिर इंग्लिश में इंटरव्यूज़ लेने हैं। सही है। कोई एक तो को मुझे भी बड़ा आजकल शौक चढ़ा हुआ है, सोच रहा हूँ इंग्लिश में मैं शुरू करूँ, कोई गाइडलाइन दे कि कैसे, थोड़ा सा आइडिया दें। जब ये तो फिर हम आखिरी में भी आपसे पॉडकास्ट के बाद भी हो रहे हैं, मतलब ये बड़ा अच्छा। तो कितना टाइम लगा आपको ड्यूरेशन में? क्योंकि हमारी कौम तो पूरी इंग्लिश में फंस जाती है ना आके। सही। ये तकरीबन 2 साल लग गए। रेहान साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं कहते रहे, और मैं इस पे कोई संजीदा नहीं हुआ, और कह लें कि खुद पे यकीन सा नहीं था कि वो बार बार जो अंदर से एक आती है ना आवाज़ कि कैसे यार 5 जमातें बड़ा बंदा कैसे इंग्लिश बोलेगा। तो फिर उस चीज़ को जब मात दी और साबित किया कि नहीं यार, ये तो अंदर से ये आया, ये जो आवाज़ आ रही है ये धोखा है, और ये जहन ही हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो फिर उस पर काम किया, उस पर गौर किया, तो और ज़रूरत भी थी। तो इंटरव्यू पर मैं उर्दू में पहले ही था, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज़ उर्दू में कर रहा था। उन्हीं अल्फाजों को बस इंग्लिश में किया, और वही सवालात इंग्लिश में किया। इंग्लिश में हो गए, कहीं फंसते हैं, कुछ होता है या नहीं? आम हो जाते, शुरू में हुआ, कई दफ़ा रुके, क्योंकि हमने आज तक फिल्मों में, ड्रामों में
अंग्रेज़नियाँ देखी थी, जब उनके साथ ऐसे लाइव बातचीत करने लगे तो एक तो वही नहीं थी जा रही हैरानी कि वाकई मैं अंग्रेज़नी से बात कर रहा हूँ। सही है। मशरक़ी लोग ना, तो वो एक मसला, फिर सवालात उनसे करने और फिर इंट्रो में उनका इंट्रोडक्शन करवाना, उसमें तसलसल चाहिए होता है पूरा। सही वो एक बड़ी चीज़ यार कि ये कैसे एक मैं कर रहा हूँ, सही। खुशी भी, तजस्सुस भी और हैरानी भी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। हाँ। अब तो माशाल्लाह आपका एक स्टूडेंट है कोई, उसने भी मुझे फेसबुक पे रीच किया और बोल रहा है कि भाई इंग्लिश में करना है। मैंने कहा भैया उर्दू में कर ले, तो पहले तो हमें ट्रांसलेशन में मर जाएंगे। सर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इतना है कि उसने मुझे पकड़ लिया, फेसबुक पे पकड़ लिया। पहले मैसेज करता था, इतना छोटा था, मेरा ख्याल नहीं होगा 10-12 साल का, 12 साल का बच्चा है, नाम नहीं मैं उसको बताना चाहता, लेकिन ठीक था। मैं चलते फिरते मैंने कहा यार, एक दिन तो मैंने टोपी कराई, मैंने कहा यार भाग जाएगा गति। फिर अगले दिन फिर उसे मैं मैसेज कर दिया, मैंने कहा तो सही जान को आया। अच्छा छोटे आज कोई बड़ा बंदा करेगा ना ऐसा, तो आदमी थोड़ा ब्लॉक मार देगा उसको। छोटा बच्चा कर रहा है, तमीज़ से कर रहा है, सर आर यू अवेलेबल, बड़ी तमीज़ से बोला उससे। मैंने कहा चल यार तो एक काम कर, आ जा, तो पूछेगा क्या मुझसे मुझे ही बता। फिर उसे सवाल वाल शुरू किया और वो कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत दाइट पर दे। बच्चा 12 साल का बच्चा भी, तो उसने लेकिन ठीक था वो, उसकी गलती पे सही करने आऊँगा, उसको पकड़ूंगा मैं उसको यहाँ पर, उसको तो उसको उसके स्कूल में पकड़ना है कि तुमने गलती की थी, वो करेक्ट कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। तो ये कॉन्फिडेंस आप में कैसा है कि आप पैदल चले तुर्की का सफ़र, थोड़ी स्टोरी सुनाया मैंने उसकी। स्टोरी ये है तहसीन भाई कि मैं 2012 में एक दफ़ा अपने काम से घर आया और उस वक्त तुर्किश ड्रामों का बड़ा अरूज था। और मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी ज़ौजा बेगम मेरी क्योंकि हस्बैंड वो रूटीन से हट के थे, सही मुझे खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, और इसी तरह टीवी देखी जा रही है। मैंने अपने भाइयों को देखा, वो भी इसी तरह, वालदा को देखा, वो भी इसी तरह। मैं क्या को पानी कोई रोटी नहीं पूछनी। हाँ हाँ तो पंजाबी में कहते हैं खलोया में मशहूरी आ रही, मैं तेन पूछनी है पानी, यानी ब्रेक आ जाए फिर आपको पानी पूछ रहे। अच्छा क्या ये हालात नहीं क्या है। तो मैं भी बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि यार है क्या है क्या। देखा तो ड्रामा था जी, इश्क़े ममनू अच्छा का, तो बड़ा मशहूर हुआ। तो वो चल रही एक्टर पसंद आया आपको, ड्रामा पसंद आया? वो एक्ट्रेस पसंद है। सही सही, चले आगे। नाम था उनका बीतत सही। और असली नाम उनका बेरान साथ। तो मैंने भी जब देखा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर मैंने भी वो ड्रामा गौर से देखा, और देखते ही मुझे जो देखे ना सबसे अच्छी चीज़ लगी, मैं क्या कैसा इलाका है, कोई कूड़े वाला कूड़ा को गाड़ी से बाहर नहीं फेंक, हाँ हाँ हाँ। कोई हवा चल रही है, को आंधी हवा चल रही है, इसमें कोई शापर नहीं उड़ रहा कहीं। यहाँ तो 7 कलर की आंधी आती है ना, हर कलर का शापर हवा में नजर आता है, तो वहाँ नहीं नजर आया। तो ये चीज़ देखे ना, इस बहुत फर्क है। अट्रैक्शन थी, तो दिल से आ निकली। और कहा जाता है कि दुआ एक कैफियत का नाम है, वो ऐसा होना है, काश कभी मैं भी उधर होना, सही मज़ा ही आ जाए। बस वो करना था, और 4 साल लगे, 2016 में मेरा जाना हुआ। तो इसी तरह मैं लेकिन अब तो पैदल गए ना, पैदल गया ना, फिर 4 साल सोचने में क्यों लगाए, बस सामान उठाते चले जाते। बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और फिर कोई कमारा आदमी होता और सिंगल होता, मैं बीवी बच्चों वाला था, और उस वक्त बच्चे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 थे माशा। उस वक्त 2016 तक। तो अभी 6 है, चले और शायद 3 साल तुर्की रहा है, नहीं तो फिर मजीद तो फजल हो जाता है। तो 5 बच्चे थे, और ये फैसला करना मुश्किल भी था। फिर क्योंकि फिर इलाकाई बात भी होती है ना, वहाँ पे रिवाज है कि जी ज़्यादातर लोग आपको यूरोप में मिलेंगे और इलीगली, और वहाँ पे अफवाह फैला दी गई है कि नहीं वीज़ा नहीं लगता, वो इलीगली चलते हैं, और जाते भी रहे। और ये ऐसा गाँव में इस तरह से होता है। रिसेंटली भी तो एक वाकया हुआ है ना, हाँ जी, कि पूरी लॉन्च तकरीबन 300 लोग की वो डूब गई है। आई थिंक सारे मर गए। नहीं, वो भी एक अजीब सा वाकया था। अमीर लोग भी मरे और गरीब लोग भी मरे सेम टाइम के पर। याद है आपको? याद है? बिल्कुल। अमीर लोग पैसे दे के मरे, शायद वो समंदर को कुछ लोग चाहिए थे, $2.5 मिलियन दे के गए, तो गरीब बेचारा लॉन्च पैसे ही चला गया। तो वही आपको एक सर्कुलेट करा होगा कि आज यही एक रिवाज है वहाँ, तो इस तरह फिर जाया जाता है। तो ले जाते हैं जी, वो यहाँ पे एजेंट हजरात होते हैं हमारे पंजाब। कितने पैसे देते थे तकरीबन ये लोग? उस वक्त मैंने तो दिया था तकरीबन 1.5 लाख रुपये। इसमें तो आप असली में चले गए। वो पता ही नहीं था ना, और जिसे कहते हैं ना आगाही, अवेयरनेस। और उस वक्त के 1.5 लाख रुपए आई थिंक
160 रुपये में $1000 तकरीबन हो गया थी। हाँ, और यानी उस वक्त डॉलर का भी रेट यही था, कोई हाँ, 120 था डॉलर का। 120 रेट था, तो तकरीबन ये $150 आपसे दे लिया उस टाइम। हाँ। आज की कीमत के हिसाब से ये तकरीबन 5 लाख रुपये हुए। हाँ बिल्कुल। और ये फिर इसमें जो एक चीज़ है ना, वो ये है, इसमें जो लालच है या इसमें कह रहे हैं अट्रैक्शन है, वो ये कि पैसे तो देने ही नहीं। मैं पैदल गया हूँ यहाँ से, मैं पैसे नहीं देने मिला, से नहीं देने, शुरू में नहीं देने, 1.5 लाख पहले नहीं देने, वहाँ पहुँच के काम करके फिर देने। चले जाएं, हाँ, यानी वहाँ पहुँच के देने। तो मैं यहाँ से निकला, यहाँ से लाहौर, लाहौर से गया मैं पैदल गए ये भी सारे नहीं, ये बस में सब ये बात कोयटा। आगे से फिर जैसे ही हम ईरान में दाखिल होते हैं तो वो फिर पैदल का सफ़र है अभी 8 घंटे का। ईरान कैसे गुजरे? बॉर्डर से वो तार लगी हुई थी, कंट्रोल लाइन, उसके नीचे से उन्होंने गुजार दिया हमें। उन्होंने पहले कई टीवी में था कि एक गड्ढा होता है उधर से निकलते हैं, वैसा ही है, बिल्कुल सेम भैया, ठीक है। कोई 400 लोग थे तकरीबन, तो उन्होंने गुजार दिया, हम चले गए। जैसे ही गए तो आगे भी हमें वेलकम करने वाले थे। हाँ, तो ऐसा निज़ाम चलता था, लेकिन अब इस पर पाबंदी है, अब बहुत सख्ती होगी, गोली भी मार देते हैं अब तो। वेलकम से फराद आपके कि उन्होंने रिसीव किया वहाँ पर? हाँ, रिसीव, गाड़ियाँ खड़ी थी आगे जनाब, उन्होंने फिर आगे हमें गाड़ियों में बिठाया, वो डाले नहीं तो बड़े खतरनाक से, उसमें बिठा के एक मकाम पे ले गए। तो वहाँ थोड़ी देर यानी एक रात गुजारी। फिर आगे से तुम किसके बंदे हो, तुम किसके बंदे, एजेंट्स के नाम होते हैं, ठीक है। उन्होंने अलग अलग किया। इस तरह मैंने पूरे ईरान का सफ़र किया। ईरान और जो तुर्की को मिलाता है उस पहाड़ का नाम है माको, ठीक है। तो वो वहाँ से गुजरे जनाब, वहाँ से फिर मुझे 15 घंटे पैदल चलना पड़ा। माको से आप माको तक पैदल गए? हाँ जी, ईरान से तुर्की का जो पहला गांव है उसका नाम है दोगो ब्यास। सही, आपको तो याद होगा ना? याद हो गया। और ब्यास कहते हैं सफ़ेद रंग को, और इसको इसलिए दोगो ब्यास कहा जाता है कि ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। सही। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी वही है। माशाल्लाह। कुछ दीदार विदार हुआ? भाई मुझे तब पता ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा नज़ारा बड़ा खूबसूरत है ये सामने चोटी का। तो बाद में पता चला कि यहाँ तो कश्ती है वो वाली, तो खैर बर्फ में ढका रहता है। ढका रहता है वो, और कश्ती अल्लाह की निशानी है, महफूज भी है। तो वहाँ तक देखने में चला गया हूँ, पहला गांव तुर्की का, तुर्की में दाखिल, और किसी ने कोई पैसा नहीं पूछा। तो जैसे खाना वाना कैसे खा रहे थे? 1 से 2-3 कितना दिन लगे आपको? मुझे 15 दिन लगा। तो खाना वगैरह कौन सा, मैं कौन सा वो खाला के घर गया हुआ था, कोई मतलब खाना मिला ठीक है, नहीं मिला तो चने तो थे ही, ठीक है। कुछ मुजाहदाना तबीयत का हूँ मैं, खजूरे वगैरह साथ ही मेरे, लेकिन वो कितनी, फिर साथ में लोग होते हैं वो। तो इस तरह खैर चलता रहा, सफ़र किया, और बड़ा ही दर्दनाक, भूखे प्यासे, भूखे भी प्यासे भी, और खौफ का आलम भी, यानी खौफो हरास भी है कि यार कहीं से। नहीं तो लोग साथ तो होंगे ना आपके? लोग तो साथ थे, मैं उससे भी आइडिया हो जाता है कि चलो 10-15 लोग तो साथ हैं। नहीं ज़्यादा थे, तकरीबन 400 लोग थे हम जिस रात हमने ईरान से तुर्की में दाखिल हुए। सही। तो मुझे बड़ा डर लगे, बड़ा ये वो, लेकिन मेरा डर ख़त्म हो गया जब मेरी नज़र पड़ी कि उसमें कम सिन बच्चे भी थे, ख़वातीन भी। मेरा यही आगे सवाल था कि यार ये क्या बूढ़े बच्चे थे या फिर सारे जवान लेके गए? वो जवान तो थे ही थे, लेकिन जब बच्चे मैंने देखे लोगों ने गोद में उठाए हुए, तो मुझे यकीन जाने अपना तो भूल ही गया। मेरा बार बार फोकस या अल्लाह ये किसी तरह पहुंच जाए। रात की तारीकी, और पहाड़ों के ऊपर से हम गुजरे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, आवाज़ आ रही है कि वो इतनी गहराई नीचे तक जा रहा है, आवाज़ से जो आइडिया बन जाता है। तो वो मेरी बसीरत बता रही थी कि इतना गहरा गया ये पत्थर। तो कहा यार ना ये महफूज हो जाए, हमारी तो ख्याल है, हम तो नोट मानेंगे। तो इस तरह फिर मामला चला। बाकी अल्लाह का 15 दिन के अंदर वहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, किसके पास रिसीव हुए? हाँ जी, वो पहले गांव तक पहुँचे, वहाँ से फिर इस्तांबुल के लिए गाड़ी रवाना हुई जो 24 घंटे चली। वहाँ जब मैं जाके उतरा, ऐसा उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उन्होंने, और वहाँ जब दोगो ब्यास पहुँचे ना, जो पहला गाँव तुर्की का, वहाँ जाके फिर उन्होंने कमरे में बंद किया, और वहाँ पे डंडे थे बड़े अच्छे अच्छे, उन पे टेपें लपेटी हुई, और बड़ा निज़ाम था टॉर्चर करने का, टॉर्चर रूम था उनका। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर अब पैसे ना दिए तो अब आपकी आत्मा को इतनी शांति देंगे कि वो कभी भटकेगी। तो पैसे कैसे देंगे आपको? तो पैसा है नहीं। पैसे क्योंकि पाकिस्तान में हम पहले ही इंतज़ाम करके जाते हैं, तो इंतज़ाम था, और मेरे एक दोस्त के पास थे पैसे, मैंने उसे कहा जब मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दूँ तो उसमें डाल। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मुझे कि ऐसा होता है। तो मैंने फिर कॉल की, मैंने कहा मैं पहुँच गया, ये अकाउंट नंबर, इसमें पैसे डाल दो। तो मुझे तो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के लेट हो गए, तो उनकी आवाज़ें नहीं थी सुनी जाती, कितना टॉर्चर हुआ, मारा। और मारने का मकसद ये है कि फिर वो पैसे देते हैं, फ़ोन सुनाते हैं कि उनके लवाहिकीन को कि ये है, तो वो फिर जल्दी पैसे दे देते हैं।
ये मामला। तो फिर वहाँ से मैं जब डेढ़ 1.5 लाख रुपये लिया तो तकरीबन उन्होंने 40-50 60 लाख रुपए तकरीबन। हाँ जी, और ये मेरा सिर्फ 1.5 लाख था, कम ज़्यादा भी होते हैं ना, सही। इस तरह जहाँ भी को बात बन गए। तो फिर इस तरह जनाब मैं जैसे जब इस्तांबुल पहुँचा सुबह के 8 बजे, यकीन कीजिएगा जैसे ही गाड़ी ने उतारा बस ने, मुझे नहीं पता मैंने जाना कहाँ है। 1 मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें, मुझे नहीं पता मशरिक़ किधर है मगरिब किधर है, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ हूँ। और फिर वही जो बड़ी कि यार वाकई यहाँ पे कोई कूड़े वाला शापर नहीं नज़र आ रहा, वाकई ये तो है, लेकिन अब जाना कहाँ है। तो वहाँ से उतर रिहाइश कहाँ है? कोई रिहाइश नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो मैं उधर की यार आ गया, फिर सोच रहा हूँ कि ये मैंने बेवकूफ़ी की है या वहाँ दिखाई क्या है ये। सही। तो वहाँ फिर मैं सोचने लग गया टैक्सी वाले से, हम लोग तो 400-500 लोग थे तो सारे ग्रुप नहीं बनाए अपने कि यार अब क्या करना है। नहीं वो तो बिखर गया ना सब बिखर गए। सर, कोई नहीं पूछता। वो तो देखें जैसे ही पेमेंट हुई उसके दौरान कुछ रुक गए, कुछ आ गए, कुछ नए थे कुछ पुराने थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे सबको रिसीव करने वाले थे, लेकिन मेरे साथ कह रहे एक धोखा भी हुआ कि जो मेरा एजेंट था उसने कहा था मैं तुम्हें एक मकाम तक लेके जाऊंगा, रिहाइश मिलेगी, काम के भी लगवा दूंगा, लेकिन उसका फ़ोन ही बंद हो गया। जब फ़ोन ही बंद हो गया तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि राना साहब अब खुद ही करना है जो। तो एक टैक्सी वाले के पास गया, बड़ी लफ्ज़ों को समेट के सारी अंग्रेज़ी बोल दी उसके साथ, कैन यू स्पीक इंग्लिश। उसने भाई यो सादा जो तुर्किया फॉर अभी इंग्लिश नहीं आती योग। तो वहाँ से फिर अलग परेशानी। फिर ये था कि कुछ लोग मेरे साथ सफ़र में थे, 3 लड़के, उनके साथ मैंने अच्छा सिला रहमी के साथ भी पेश आया। मैं बड़ा भी था उनसे उम्र में, उनको मैं सही तरह गाइड करता। तो उन्होंने कहा फिर आप राना साहब हमारे साथ चलें। उनके साथ गया तो उन्होंने रिहाइश दी, लेकिन जिसके पास सब मेरी रिहाइश थी उसने भी पकड़ ली। उसने कहा जी आप मुझे इतने पैसे चाहिए वरना मैं मारूंगा। तो ये रिवाज था। अच्छा वहाँ पे रिवाज सिस्टम चल रहा था हाँ, कि पैसे बस दे दें। कि एजेंट हजरात को पता है कि ये सारे इलीगल है, और ये था, और इसलिए जिसका जी चाहे वो पकड़ लेता था। मैं आपसे मिलने आया यहाँ पे तो आप मुझे बंद कर लें, इस्त्री गर्म करके ऐसी जगह लगाएं कि मैं कहूँ सारा कुछ ही दे दो इन्हें। तो ये भी मामला रहे। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा मौलवी आदमी हैं, हम आपको मारेंगे नहीं, लेकिन इतने पैसे मंगवा लो। तो मैं कहा मैं तो सब कुछ खर्च करके आ गया, मंगवाने नहीं तो मार पड़ेगी। तो फिर उन्हें भी दिए भाई। तो फिर आप फ़ोन करते थे घर पे? फ़ोन किया, और वो मैं कभी याद करता हूँ तो वो बड़ा दर्दनाक और इमोशनल सा अभी भी मेरी आंखों में नमी है। वो बड़ा सीन था यार कि मैं 5 बच्चे छोड़ के, वालदा, डैडी, बहन भाई, मैं फैमिली में बड़ा बेटा हूँ, तो मैं कहाँ आ गया, ये क्या हमाकत कर दी मैंने। तो था और फिर दूसरा ये कि आप पैसे देने के बजाय पैसे उसे मांग रहे कि पैसे इतने दे दो, 50,000 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो वो वहाँ पहुँच के फिर दिए ना, जो सफ़र किया था हमने। फिर आगे जब पहुँचे तो उसने एक वक्त खाना खिलाया और वो लेके गया। तो उसने जनाब अच्छे खासे लीराज में मुझसे पैसे मांग लिए। मैं क्या ये कौन सा खाना तुमने मुझे 5 स्टार से खिला दिया। तो उन्होंने कहा ये तो खैर यहाँ का रिवाज है। अगर मौलाना साहब दाढ़ी थी मेरी बड़ी बड़ी, तो वैसे भी लोग मुझे हाफिज़ कह रहे थे पूरा सफ़र। तो उन्होंने कहा मार पड़ेगी वरना पैसे। तो फिर दिए भाई। पैसे कैसे दिए, मतलब ये समझ नहीं। वैसे इसलिए दिए कि उसने कहा ये पाकिस्तान फ़ोन किया फिर वहाँ से पैसे मिले? हाँ, ये हमारा पाकिस्तान का एक अकाउंट है, इसमें पैसे ट्रांसफर जैज़ कैश का, वहाँ से वहाँ करवा दो, हमें पता चल जाएगा। तो वो करवाए पैसे जनाब, उन्हें भी पैसे दिए। तो फिर जाके जान छूटी। फिर मुझे किसी बड़े आदमी ने तो वहाँ यानी कि जान छूटी। वहाँ कमाने के चक्कर में उल्टा यहाँ से पैसे दे रहे। यहाँ से देने पड़े। तो गया मैं कमाने के लिए था। आपने कहा ना 2 चक्कर होते हैं, या लड़की का होता है या पैसे का। ये तीसरा चक्कर था, ये व्हील का चक्कर था। यानी तीसरा चक्कर ये था, गया मैं पैसे के लिए था कि ज़ाहिर है मैं पैसा कमाऊँ और साथ में वो इलाका देखूँ, दुनिया देखूँ। क्योंकि मेरे नज़दीक जब तक मैं अपने गाँव में था, मेरे नज़दीक ये था कि दुनिया ही ऐसी है, इसी तरह के लोग खाने खाते होंगे, इसी तरह सोचते होंगे। लेकिन जब वहाँ गया पता चला सोच और कारोबारी मामलात और इलाका और बोलने के तरीके कुछ एक डिफरेंट था मेरे लिए। तो इंग्लिश किसी को आ नहीं थी रही, तुर्किश मुझे नहीं थी आती। सही। फिर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ तुर्की ज़ुबान सीखने का। सबसे पहले क्या एक्टिविटी परफॉर्म की? सबसे पहले तो पैसे चाहिए ना आपको सर्वाइवल के लिए, तो जॉब वगैरह की क्या किया आपने वहाँ पर? जिंदाबाद। जब मैं वहाँ गया तो 2 कमरों का मकान, उसमें 40 लोग, ठीक है। और हर वक्त वहाँ पे 10 से 12 सिगरेट्स जो सुलग रहे होते। सही। मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया, मेरी ऑक्सीजन की कमी हो। फिर मैं देखूँगे हम तो गांव से आए हैं, ये कौन सी मखलूक है। वही इतनी यानी बेहुदा बात गुफ्तगू हो रही है, मारदार हो रही है, और सिगरेट पी रहे हैं और ऐसी गुफ्तगू के यानी
मैं उनमें बड़ा जीनियस खुद को महसूस करूँ कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा महसूस कर रहा हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी मैं तो गांव का था, मुझे पता है कि यार मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, वो अलग। ऐसे ऐसे कि जो हमसे भी कई गुना आगे थे। तो फिर जब वो चीज़ देखी, एक बड़े आदमी ने मेरे कान में कहा काम पे लगना है। मैं क्या हाँ जी। तो उन्होंने कहा ज़ुबान सीखनी। मैं कहा मुझे तो अंग्रेज़ी आती है थोड़ी बहुत, और ये नहीं चलनी थोड़ी बहुत, अंग्रेज़ी यहाँ किसी को आती नहीं, तुम ये समझो, तो तुम ये सीख लो। तो मैंने उससे कहा कापी को क्या कहते हैं, नोटबुक को? उसने कहा जी पुकुल दफ्तरी कहते हैं। मैंने कहा पेंसिल को? उसने कहा कलम नहीं कहते हैं। मैंने वो पूछा जाके, तो ये ख़रीदनी मैंने, ये ली एक साइड पे बैठ गया। सबसे पहले मैंने फिर ये ठानी कि मैं तुर्की सीख लूँ। और कोई काम भी नहीं दर्द नहीं था, करना तो था। अब काम मिलना और तो जल्दी भी सीख गए होंगे आप तो। हाँ जी जल्दी, क्योंकि वो जिंदा भी तो रहा। वो कहता नहीं जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ये वो मामला था कि जिंदा रहना तो ये करना ही करना है। तो फिर क्योंकि मैंने वो ज़ुबान सीखनी थी, किसी ने कहा कि काम मिलना ही नहीं, और ये काम देते ही नहीं, और वाकई ठीक बात है, काम मिलता भी नहीं। तो फिर जनाब वो किताब ली, यानी नोटबुक ली, और एक नशिस्त में बैठ के मैंने 100 तक काउंटिंग याद कर ली। मैंने कहा उठना ही नहीं यहाँ से जब तक 100 तक गिनती ना याद की। कि पीछे का वापसी का आपके पास रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं ना, कि अभी अभी तो आया, उस जितना जमा पूंजी थी लगा दी, और दोस्तों से कर्जे गुर्जे लेके अब मैं कैसे ये कि रास्ता है, इधर ही जाना है। तो यकीन जाने वो मैं उस वक्त मेरी उम्र थी 32-33 साल। तो रोया भी मैं छुप छुपा के बिस्तर में मुंह दे के, और कोई देख तो नहीं रहा, तो रोया भी कि ये कैसे मामला, ये मुश्किल 3 वक्त आ गया। लेकिन ज़ुबान सीखी और काउंटिंग सीखी मैंने 100 तक। उसके बाद 1-2 लफ्ज़ के ये क्या है, वो क्या है, बो ने शो ने, तो यहाँ से काम शुरू हुआ। फिर एक बड़ा आदमी मिला, मैं जाके किसी चौराहे पे खड़ा हो गया, आई कांटेक्ट हुआ एक बंदे से। तो उसने कहा, मैंने कहा तेरी काम चाहिए, और ये सीखा कि काम चाहिए को क्या बोलते हैं। हाँ, ईश्वर, ईश कहते हैं काम को, वर है, तो ये चीज़ सीख ली। तो मैंने ईश्वर ही कह दिया, ईश्वर। वो ईश्वर से समझ रहे, मिलता जुलता लफ्ज़ था, मैं क्या ईश्वर। तो उसने कहा देवत बन देवर नेश या मकचारी शिवसम, क्या कौन सा काम जानते? किस निश्चय का काम जानते हैं? नहीं, मैंने कहा तमाम कहते हैं, ठीक है ठीक। सही है। तो मैंने कहा तमाम। उसने देखा और स्माइल दी कि अच्छा, ले गए साथ। तो वहाँ पे मुझे राइडर की जॉब मिली। अब राइडर की जॉब तो मुझे तो चाहिए गली गली का पता हो। वो एक गूगल मैप था, लेकिन मुझे नहीं था पता। हाँ, लेकिन जब थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, सोच विचार किया, तो गूगल मैप का पता चल गया। फिर एक हैंड फ्री, और मैं कान में लगा के वो कहीं जाए, लेफ्ट हो राइट हो, जैसा आ जाए, हम जैसे आ जाए। तो आपने कहा मुझे मैप भेज दो, जैसे मेरे से वो बोल रही आ जाऊँगा, मैं आता जाऊँगा, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसा। और मैं सीधा ऑर्डर दे के आता था। तो मेरा जो बॉस है उसे पतरून कहते हैं तुर्की ज़ुबान में। वो मेरा पतरून हैरान था, तुम यहाँ के हो भी नहीं, कैसे जाके आते हो? मैं के बस मुझे पता है। तो इस तरह अल्लाह का फजल है। फिर किया, फिर ज़ुबान सीखी, रोज़ाना की बुनियाद पे जुमले लिखने। सही यार इसको ये कहेंगे तो क्या होता है, तो मैंने उसे दोहराते रहना। सनाबीर शेसोला में किस्ती और आबी सना सरलुत्फन बुनु यफमा किस्ती और, तो ये अक्सर मैंने कहते रहना। तो लोगों ने कहना क्या कह रहे हो? मैं कहनी मैं सबक याद कर रहा हूँ। 3 माह लगे जनाब, तुर्की ज़ुबान सीख दी। रोज़ाना का एक जुमला, तो समझ रहे वो 100 जुमले ठीक हुए, और लोग मुझसे जनाब तर्जमे करवाया करते थे। और इस तरह भी के लोगों ने कहना राना साहब हमारे बॉस से बात करें, ये खाना नहीं खिला रहा, इससे कहीं खाना नहीं खिला रहे। राना साहब मैं डॉक्टर के पास आया, ज़रा मुझे बुखार चढ़ गया, तर्जुमा कर दे। हाँ। उसे कहना आबी बनो, आतिश और लुत्फन बनो, इलाज मेरे मिसिन। तो इस तरह तर्जमे किए। तो अल्लाह ने फिर जाहिर है कुछ क्वालिटीज़ थी, फिर लीडरशिप भी मिली, लोग मेरे पास जाहिर सी बात है, फिर तो लीडरशिप बन गई आपकी। लोग आ रहे हैं, उनके मसले ना है। और कहीं भी किसी के पैसे कभी पकड़ा नहीं पुलिस वाले ने इस दौरान, लाइसेंस मांगा हो या कुछ मांगा हो? नहीं, हालांकि मैं बाइक चलाता था, लेकिन बड़ी ही मोहब्बत वाली पुलिस। और जब कि बता देते थे हम कि पाकिस्तानी है, तो ऐसे उनकी खुशी का इजहार करना। पाकिस्तान 2 नंबर से आए हो, फिर भी इसके बावजूद भी कार्दिशिन जानम नहीं मोर, अल्लाह राज़ो, तो गले मिलना, बड़ा खुश होना, पाकिस्तानी हो, कार्दिशिन फ्रेंड ब्रदर, इस तरह उन्होंने कहना। तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करना। खाना शाना खाया कि नहीं खाया? शुरू में लोगों ने मुझसे पूछा कि खाना खाया नहीं खाया, तो साथ ही मेरे बॉस को भी शिकायत की कि ये बड़े एटीट्यूड वाला बच्चा आधे से जवाब ही नहीं देता। तो उसने कहा उसे समझ ही नहीं आया जवाब क्या। तो इस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं वो लोग। सही।
इलीगल थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने सराहा। पता था सारा। एक दफ़ा पुलिस वाले ने रोका और सही। मजाक में पूछा कि लाइसेंस में क्या है, मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था। मैं सही। ये लो पकड़ा, देखा, मुस्कुराया, कहता वाकई भाई लाइसेंस तो है तुम्हारे पास। और फिर मैंने वहाँ पे अपना स्क्रैप का बिजनेस किया। इलीगल था लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे किया, अपने पाकिस्तानी रखे और बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम थे। फिर पासपोर्ट वगैरह कुछ तो था नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं था। तो राना तुर्की वाला, तो एक सवाल में जो कोई ऐसा वाकया तुर्की वाला जो आपने लगाया, कोई ऐसा वाकया आपके साथ स्टिक हुआ जो आज भी याद होता हो? हाँ जी, वाक़या तो हैं कुछ 2-4 ऐसे कि जो नाकाबिले फ़रामोश हैं। उनमें से एक मैं नया-नया गया जब, तो मैंने देखा कि तुर्की में अल्लाह की हज़ार नेमतें हैं, हर किस्म का फल है। तो मुझे मैंगो नहीं था नज़र आ रहा, आम। सही। तो मैं गया दुकान वाले के पास, तो मैंने उससे जाके कहा कि आबी, अच्छा, आम को अभी। नहीं, आबी बाई को कहते हैं। अच्छा। मैंने उससे दुकान वाले से कहा आबी ben आम इस्तियोरो, तो इस्तियोरो यानी चाहिए। उसने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मैंने उसकी जेब काट ली। नहीं दी सुन, क्या कह रहे हो? तो मैं कहा अभी नहीं बोल दो, क्या हो गया, मैं आपसे आम मांग रहा हूँ, मुझे आम चाहिए। सही। तो वहाँ पे सेम लफ्ज़ है आम, तो मतलब वहाँ की गाजी है। तो वो ओ, वाह क्या, कहाँ चुप कर जाओ, ख़वातीन खड़ी हैं, तुम्हें समझ नहीं आया। नहीं दी सुन, बयानदार मत बोला। अच्छा। तो अच्छा नहीं हो रहा, सुस चुप हो जा, तमाम ठीक है ठीक। तो फिर उसने रोका, तो मैं क्या, अच्छा फिर एक और चीज़ पूछ ली। आम गाली है आम, हाँ। और जो तुर्की से जानते हैं वो जानती हैं कि किसको कहा जाता है। सही। तो एक दिन इसी तरह रेहान साहब ने बात करते करते कह दिया कि ये तो एक हवा है जो हम बाहर निकालते ज़ुबान, लेकिन क्या कहते हैं तुर्की में आम को। तो मेरे मुंह में था, मैंने फटाफट रोका, मैं क्या ऐसा तो ना करें, मैंने तो बोल देना था। तो वहाँ की गाली ही समझे, गाली गाली है। ठीक है। तो सही। ये वाक़या ने बोला। फिर मैंने उससे और मांग लिया, मैंने कहा चले वो छोड़ें और गाली होगी मुझे पीच दे दें। पीच किसे कहते हैं जनाब? आड़ू को कैसे ना। हाँ जी, तो पीच ही मांगा ना मैंने, आप समझ गए। सही है। अब मैंने पीच मांगा और पीच भी वहाँ की गाली। मैं क्यों, ये क्या अनोखे नाम गाली है। तो देख लेना, पीच पीच क्या आ जाता है, यानी ऐसे बच्चे को जो नाजायज तरह से पैदा हुआ, अच्छा। से कहते हैं पीच, चूचुक। चूचुक बच्चे को कहते हैं। और तो पीस कहते हैं, सारे इन्होंने फलों के नाम पे तो रखे। मतलब ये इत्तेफाक हो गया। तो मैं कह रहा हूँ वो चाहिए, वो कह रहा है चुप हो जाओ, तुम कौन सी दुनिया से हो? मैंने कहा जनाब क्या हो गया, वो फल भी नहीं, वो भी नहीं। तो उसने कहा क्या, उसको कहते हैं शिफ्ताले तुर्की ज़ुबान। सही। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा ये तो उसने शिफ्ताले है, मैं कहा इंग्लिश में तो पीच कहते हैं। उसने कहा ये भी कुफर है, यहाँ पे कुफर गाली को गाली देते हैं। मैं क्या ठीक है जनाब। तो बड़ा मैं मुश्किल से बचा। और ख़वातीन जो जैसे देख रही थी मुझे कि दे तो हो क्या गया है? डेली मिशन, पागल हो, आर यू क्रेजी, डेली मिशन। तो मैं चुप ही रहा कि ये है क्या। फिर बाद में, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था, तो उसने फिर बाद में बताया कि ये इसका मतलब ये है, इसका ये वो। मैं क्या ठीक है, पर मैं भी नहीं रुका, मैंने गूगल से निकाल के दिखाया। मैं कहा देखिए बोलूँगा मैं ये और यही फल आएगा। तो फिर मैंने उसे दिखाया, मैं क्या ये कुकारी से, तो इसको तो मांगो कहते हैं। मैं कहा हाँ मांगो। नाम वो। तो तुर्की में मांगो का फुकदान है, बहुत कम मिलता है, एक की पैकिंग में मिलेगा और वो भी महंगा तैयार। सही। तो शिफ्ताले मिलता है, जिसे हम पीच कहते हैं। अब देखे ना, पीच कहते हुए डर सा लग रहा है। कहाँ से आम? हाँ, तो पीच कहते हुए मुझे डर सा लग रहा है। असल में गाली इंग्लिश में भी है कुछ, वो इस तरह की गाली इंग्लिश में भी है। हाउ भी वो पी की जगह में खाली बी लगाएंगे ना तो शायद बन जाती है गाली। सही है। हाँ नहीं, ये इंग्लिश में भी गाली सही कह रहे हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन का मसला आ रहा हो, तो जो आप पीस कह रहे हैं ना उस पर पी की जगह बी लगाएंगे ना तो गाली इंग्लिश में भी बन जाएगी। हाँ वो बन गए वो। हाँ, गाली तो बन। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो पीच, और जैसे मैंने अर्ज़ की कि समझ पीच चूचू कहा जाता है, या चूचू बच्चे को कहते हैं, और पीच जो नाजायज़, तो ये वाला मामला था। उसने फिर रोका, तो मैंने कहा यार आप मुझे आप बता दो कि कौन कौन से अल्फाज बोले जा सकते हैं, कौन से नहीं। तो ये एक नाकाबिले फरामोश है जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो ख़वातीन मेरे मतलब क्या सोचती होंगी, या कोई शरपसंद अगर होता तो वो मुमकिन है झगड़े में भी उतर आता। तो ये है जी वो वाला वाक़या। में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तो हम इसको तो क्लिप पे भी लगा के चलाना पड़ेगा कि भाई अगर कोई तुर्की जा रहा है हाँ, तो आप ना मार्क बैठ से
आम ना मांगे और पीस ना मांगे। पीछ ना कर बैठे। हाँ, तो ये आम को तो ये 2 अल्फाज तो वो याद करके चला है, तो अगर ये 2 फल उसको पसंद ही है तो वो भूल जाए कि ये 2 फल पसंद है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा ये तुर्की का मामला तो हमारे हो गया कि ये तो समझ में आ गया कि लड़की का चक्कर था या पैसे का चक्कर था, ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन अब आपने अपने कार्ड पे जो लिखवाया वो कॉन्फिडेंस वाला लिखवाया है, इसका क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया वहाँ जाके? अच्छा, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं पिछले तकरीबन आधे घंटे से, कॉन्फिडेंस लगा आपको मुझ में कि या मैंने वैसे ही लिखवाया हुआ कार्ड? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस तो हर किसी में होते ही ना, मतलब मतलब किसी से भी बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस से मतलब आप एक एक्सप्लेनेशन नहीं समझे कि आप इसमें क्यों लिखवाया है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, कुछ लोग बिला वजह का ही बोल रहे होते हैं। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस और देखिए, तो हम इंटरव्यू ले लेना, आप अगर उसकी बात करेंगे बैठने का कॉन्फिडेंस, तो एकदम जनरल कम्युनिकेशन कर रहा है। तो जब कॉन्फिडेंस सब पता चलता है जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं या फिर कुछ फिल्मिंग कर रहे हैं, तो तब हमें पता चलता है कि कॉन्फिडेंस इसमें है या नहीं है। हाँ ठीक है, तो आपने तो मेरे एड्स भी देख लिए। हाँ, फेसबुक पे देखे, वो चैट जीटीपी का देखा, पता नहीं कोई वो बॉक्स सब्जी वब्जी बेच रहा था, तो लगे लाख रुपए कमाने, वो मैंने हाँ वो वाला ऐड देखा मैंने आपका। हाँ बिल्कुल, हुनरमंद दिया और नहीं कमा पा रहा तो चैट जीपीटी की मदद से वो ऐड बनाया। बिल्कुल ये है जी कि मैं ये जो कार्ड पे लिखा गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच, ये रेहान साहब की रेहान साहब से ट्रेनिंग लेने के बाद ये वाला शर्फ हासिल हुआ। मुझ में इतना एतमाद नहीं था, मैं जिस तरह आपको देख के बात कर रहा हूँ नहीं थी होती, कोई मेरी तरफ इस तरह देखे मैं शर्म से पानी आंखें जुगा लेता था। ये मतलब तुर्की जाने से पहले था? पहले तक भी ऐसा ही था। ऐसे ही था। तो फिर जब तुर्की का सफ़र किया, उसकी मुश्किलात देखी, जंगलों में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, गोली का डर अलग, जंगली जानवर का डर अलग, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा आया। फिर इतना पैदल चले, उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर देखा कि जो स्लो चलता है उसको मार भी पड़ती है, तो फिर तेज़ भी चले। तो ये सारे कॉन्फिडेंस जमा होते अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आया। फिर रेहान साहब ने जब ट्रेनिंग की है, उनका कोर्स है कोर्स नंबर 1, वो जब किया तो मैं ये समझता हूँ कि उस कोर्स में मैं उसको करने के बाद मैं फिर खुद से मिला। कोर्स नंबर 1 क्या है? ये ऑनलाइन है क्या है? खुद ये रेहान ट्रेनिंग पे कोर्स पढ़ा है, रेहान साहब का कोर्स नंबर 1। ठीक है, नाम तो रखा है कोर्स नंबर 1, लेकिन उसकी अंदर जो जादुई शक्तियाँ हैं उसमें कुछ और चीज़ है। ठीक है, जब वो इंसान करता है तो वो इंसान वो नहीं रहता। सही। तो मेरी बीवी हैरान है कि मेरी तो इस नौजवान से शादी नहीं थी, वो तो बड़ा कम को शर्मीला सा आदमी था, ये क्या हो गया। फिर इसी तरह उस कोर्स में असल में ये है कि हमने कुछ गैर मुल्की दोस्त ऐड करने होते हैं, फॉरनर्स को ऐड करना होता है। जाहिर है हम फॉरनर्स को ऐड करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो इंसान बदल जाता है। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है तब्दीली आई, और मैं एक्टिंग भी करता हूँ और गाना शाना भी गा देता हूँ। तो फिर मैंने एक दफ़ा पूछा रेहान साहब से कि ये क्या किया, मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ। तो उन्होंने कहा कि फ़िक्र मुआश से निकले हो तो ये सारा कुछ आपके अंदर से निकला, आपके अंदर ही था। हाँ, फ़िक्र बाज बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि आपको फ़िक्र रहती है कि यार सुबह कमाना है, बीवी बच्चों का खर्चा देना है। इसमें एक पॉइंट मेरा जो भी आया कि रियाद अल्लाह वाला स्कूल का आपने कहा है कि ट्रेनिंग का ये कोर्स फ्री है, क्या है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि जब हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं तो अगर वो करना चाहें कि आपकी तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए, तो ये वीडियो में बना हुआ रेडी है सब? बिल्कुल रेडी, कोर्स नंबर 1 ही देख। तो क्या इसका डोमेन नेम क्या है, कुछ याद है आपको? इसका नाम यही है, rehantraining.com। अच्छा, rehantraining.com पे जाके कोर्स नंबर 1 अगर ऐसा हो सकेगा तो हम URL भी इसके अंदर पे लगा देंगे। ठीक है, कितने कोर्सेज किए आपने वहाँ से? मैंने रेहान साहब के कोर्सेज़ किए हैं मुख्तलिफ, यानी कोई 20 के करीब कोर्सेज़ किए उनके, लेकिन मैं समझता हूँ जिससे सबसे ज़्यादा नफ़ा मिला और जो मेरे नाम के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स लग गया, ठीक ये उस कोर्स को करने के बाद ही हुआ। सही। और मुझे नहीं था पता ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो खैर वो कोर्स किया और गाँव में बैठ के किया, मैं अपने गुजरांवाला में। सही। तो वहाँ बैठ के किया, 2021 तक मैं नहीं था जानता रेहान वाला कौन है ये वो। तो फिर वहाँ बैठ के मैंने एक दिन ढूंढा, कोविड का दौर था आपको याद है, हाँ, तो फिर इन्हें ढूंढा, देखा तो इनका कोर्स था, वो मैंने वहीं बैठ के शुरू कर दिया। अली रज़ा पंजवानी इनके एक ट्रेनर है, उनसे पूछता रहा आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। कुछ स्टेप्स हैं उसमें फॉलो किए और ठीक हो गया। ये कोर्स फ्री था, लेकिन अभी क्योंकि लोगों ने बेकदरी की, नाकदरी की, तो इस वजह से अब उस पर $10 का ताला लगा हुआ है। लेकिन अभी भी करना चाहे मैं करवा दूंगा, कोई बदलना चाहे खुद को कर लेंगे, होते हैं ना फिर।
कोई हाथ डालते हैं। हाँ कल कर लेंगे, हो जी। जाएगा, देख लेंगे। हाँ, तो मतलब वो करना चाहे फिर भी करवा देंगे। $10 का वैसे ताला है उस पर लगा हुआ, तो लोग कर रहे हैं, और जिसने किया और वाज़ेह तौर पे वो तब्दील हुआ है। चलो ये तो हो गया, कॉन्फिडेंस भी हो गया, तुर्की का सफ़र। इंग्लिश इंग्लिश के बारे में आपने नहीं बताया, इंग्लिश कैसे कितने थे? इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इंग्लिश मुझे रेहान साहब ये तो आपने शुरू में बताया कि 2 साल लगे, लेकिन कैसे लगे 2 साल, इसका थोड़ा प्रोसेस बताएं। क्योंकि 2 साल से रेहान साहब की शागिर्दी में हूँ, अब ज़्यादा हो गया सब, तो मुझे कहते रहे सीखो करो तुम, वो ज़हनी इजाज़त नहीं था देता ना, और खुद को भी यकीन नहीं था कि यार इंग्लिश तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। 5 जमातें तुम पढ़े हो, लिखना Right. मैं नहीं आता उर्दू, और सिग्नेचर तो अपने नहीं कर सकते, तो इंग्लिश कैसे होगी? तो फिर इन्होंने क्योंकि रेहान साहब सिखाने का उनका एक अपना अंदाज है, तो थोड़ा थोड़ा धक्का लगाते रहे, करो करो करो। फिर जो मैं उर्दू में तो इंटरव्यू पर बन ही चुका था, फिर इसी तरह मैंने उस पर काम शुरू किया कि यार कैसे। तो पहले तो इंट्रो बनाया अच्छा सा, फिर सवालात अच्छे अच्छे बनाए, फिर आउट्रो बनाया। तो इस तरह 1-2 इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू मैंने जैस्मिन शुमाले का किया था, तो फिर उसके बाद और कई सारे इंटरव्यूज़ किए। अच्छा, तो फिर जैस्मीन शुमाली। जैस्मिन पटेल आजकल उनका नाम है, जो परवीन पटेल की ज़ौजा हो गई ना, मैं नहीं जानता। अच्छा, हमारी फेसबुक फ्रेंड में है, अमेरिकन लेडी थी, आज इंडियन नौजवान से शादी हुई उनकी, और कनाडा में रहते हैं। उन्हें उनका किया, उन्होंने कहने की मेरी हौसला अफजाई की कि जो भी तुम्हें आता है बोल दो बस। तो वो बड़ा शुरू में मैं डरा कि जी क्या हो जाएगा? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आई एम राना जाहिद तुर्की वाला एंड आई एम फ्रॉम गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान। It's a beautiful day with the beautiful guest राना जाहिद तुर्की वाला at your service। तो ये था पहला मेरा। ऐसे ही होता है, मेरे भी ऐसे होते हैं, बहुत धीमे धीमे। अभी भी वो कभी कभार इंटरव्यू लेते थे तो एकदम धीमे धीमे चला जाता है, तो मुझे बोलते हैं यार आप जब इंटरव्यू लेट होता चला जाता आप धीमे धीमे चले जाते। ये आपके 3 सफ़र तो हो गए, तुर्की वाला सफ़र हो गया, कॉन्फिडेंस का समझ में आ गया कि भाई जब पैदल चले तो पता चलेगा, कॉन्फिडेंस खुद आ गया। और फिर आपने एक कोर्स किया रेहान अल्लाह वाला का, वो मैं अगर हो सका तो लिंक में भी डाल देंगे अगर लोग चाहें तो उस कोर्स को भी करें। एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो रह गया वो रेहान स्कूल रह गया है। जी। रेहान ट्रेनिंग से तो हम ट्रेनिंग ले लेंगे, लेकिन रेहान स्कूल मैंने सुना है कि उसमें किताबें नहीं है, कुछ इस तरह का है क्या? मतलब उसमें कंप्यूटर रखे हुए क्या है, और ये क्या तजुर्बा कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ फ्लॉप हो जाए, क्या है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। उस स्कूल में अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो कोई किताब नहीं चाहिए, यहाँ तक कि कुछ लिखना पड़े तो कभी कभी कोई पेन भी नहीं मिलता, कोई सही। नोट पैड नहीं मिलता। तो वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी निसाब, वो ये है कि अगर हमारे स्कूल में किसी ने पढ़ना है, रेहान स्कूल में, तो बच्चे के पास एक अदद मोबाइल होगा, एक ही लैपटॉप होगा, तो वो रेहान स्कूल में पढ़ सकता है। फिर उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे 6 के 6, ठीक है। और इसके अलावा उसको एक वाला दिया जाता है। वाले से मुराद मकसद हयात कह लें, फर्स्ट को गोल दे दिया जाता है। जैसे मैं तुर्की वाला हूँ, तो तुर्की वाला जो है मेरे हेल्थ सेंटर का नाम है, जो मैंने अभी बताया कि मैं जो इलीगल पाकिस्तानी हैं उनकी मदद करता हूँ, ठीक है। तुर्की में तर्जुमे करता हूँ, उनको रहाइश खाना वगैरह कुछ भी हो मैं यहाँ बैठे बैठे दिलवाता हूँ। इसी तरह हमारे स्कूल में कोई फॉरेस्ट वाला है, कोई पानी वाला है, ठीक। कोई जनाब अपवर्क वाला है, कोई फाइबर वाला है। तो ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और माहिर हैं अपने काम। तकरीबन कितने स्टूडेंट हैं उस पे? हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, अब हमने कम किए हैं खुद से। लोग बढ़ाते हैं आप कब? नहीं, कम इसलिए किया है कि जो हमारे मकसद को समझे, जो जिस तरह हम पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी रेहान साहब उस चीज़ को समझे। और क्योंकि जो रवायती तालीम वाले थे वो भी छांटी हो चुके हैं कि जी नहीं, हमें तो नंबर ही चाहिए, डिग्री चाहिए दीवार पे लटकी हुई, चाहे कुछ आता है या नहीं आता। नहीं आता। तो वो फिर हमने कम किया। अब 45 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बस सिर्फ फिर इसी पे हम काम कर रहे हैं। यही हैं बच्चे जिसमें से आपके साथ भी एक बच्चे ने इंटरव्यू किया, और मेरे खुद के 4 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्कूल में। तो आप कर ले 40 हो गए, आपके तो 28 होते ना। वो तो डिफॉल्ट में आ गए ना। अच्छा, तो वो तो फ्री में आ गए कि चले आप आ रहे तो वो तो आ ही गए। सही, चलिए 40 बच्चे समझ में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर। आपकी जो 4 बच्चे उनके वाला क्या है, क्या दिया है उन्होंने? मेरा जो एक बड़ा बेटा है अली शेर, वो पहले तो फॉरेस्ट वाला था, लेकिन अब वो अपवर्क वाला है। अली से अफर वाला तो वो अलमदार भी है अफर। हाँ जी, तो वो हाँ जी, अलमदार भी अपवर्क वाला है। सही है। अली शेर अपवर्क वाला हो गया। मेरी बेटी है गुले ज़हरा फॉरेस्ट वाली। फॉरेस्ट वाली क्या? फॉरेस्ट वाली यानी जंगलात पे जो काम करते हैं, अच्छा, दरख्तों पे ये वो। अच्छा, इसके अलावा मेरा बेटा है एक अली रज़ा कॉन्फिडेंस वाला।
तो क्योंकि वो कॉपी ऑफ फीस। वो बोलने में बड़ा माहिर है, तेज़ है, और मैं देखता हूँ अक्सर मुझे लोगों ने भी कहा कि इसके लफ्ज़ों का इंतखाब बड़ा अच्छा है, तो मुझे भी लगा, तो उसको मैंने फिर खुद से कॉन्फिडेंस वाला नाम दे दिया। एक है वो ज़रा फनकार आदमी है, सही। वो कहता है तुमने देखा है सिर्फ आंखों में, तुमने आंखों में कहाँ देखा। तो जब मैंने उसकी ये वीडियो देखी टिकटॉक पे बना रहा है, तो मैंने उसको टिकटॉक वाला नाम दे दिया। अच्छा, तो वो अभी क्या देख उसके बाद बताया क्या तुमने देखा आंखों में? उसकी एक वीडियो मैंने जो देखी वो ये था, शेर तुमने देखा है सिर्फ आंखों में। तुमने आंखों में कहाँ देखा है, तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, नहीं तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, आपने आंखों में कहाँ देखा है। हाँ। तो वो उसने जिस अंदाज में बयान किया, तो मैंने कहा यार ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी नहीं डरा। तो फिर मैंने उसको टिकटॉक वाला नाम दे दिया सही। सही। तो ये अभी के लिए आर्जी तौर पे, आगे देखेंगे कि उसकी दिलचस्पी किस चीज़ों में है। तो ये है हमारे स्कूल का क्राइटेरिया कह लें, करकलम कह लें, कि बच्चे को मकसद हयात दे दिया जाता है और वो अपने काम के साथ लगा रहता है। मुखलिस है। अच्छा, फिर वहाँ पे टेडेक्स के ज़रिए तालीम दी जाती है, टेडेक्स वीडियो दिखाई जाती है, ठीक है। उसको देख के अगर 20 मिनट की देखी है तो उसका रिव्यू बनाना है 3 मिनट का, 4 मिनट का, कि क्या आपने वीडियो देख के सीखा। सही। तो वो रिव्यू कहाँ डालते हैं? वो अपने अपने चैनल पे डालते हैं, यूट्यूब चैनल पे, और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सारी अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं। आज सब अपनी अपनी, अपवर्क वाला अपवर्क के हवाले से लिखेगा टेडेक्स, और फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट के हवाले से, इस तरह वहाँ पे तालीम दी जा रही है। ये तो बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल नहीं। और पहली हिजरत मेरी थी स्कूल के लिए, यानी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, मैंने देखा एक ज़बरदस्त तरीनी निज़ाम है, तो मेरे बच्चे क्यों महरूम है। फीस वगैरह क्या होती है, क्या मतलब इसका? फीस वैसे तो इसकी जो है वो 20,000 रुपये है पर मंथ? हाँ जी। लेकिन वही वाली बात रेहान साहब कहते हैं कि जब आपका बच्चा 50,000 कमाए तब लेंगे। अच्छा, अभी कोई फीस नहीं है? अभी 1,000, अभी कोई अभी कोई कमा रहा है बच्चा या नहीं? 1,000 रुपया, लेकिन अभी बिल्कुल कह लें कि बिगनर है, कमा रहे हैं लेकिन बिल्कुल हल्का फुल्का। $10-5 आ रहे हैं। हाँ, अभी वो 50,000 या 1 लाख तक बच्चे नहीं गए, क्योंकि अभी तो हम उनके वालिदैन को ये चीज़ समझाने में कामयाब हुए हैं कि हमारा मकसद क्या है। हम डिग्री के चक्कर में नहीं रखना चाहते, हम बच्चे को वो हुनर दे रहे हैं, वो स्किल्स दे रहे हैं जो दौर हाज़िर की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन शायद उनका दिमाग में यही बात आती होगी ना, यार डिग्री भी करा लेते हैं, ये भी करा लेते हैं। मुझे भी बैठे बैठे ऐसे ख्याल आता है, चलो ये तो ठीक है कर रहा है, लेकिन डिग्री भी तो चाहिए। मुझे आ रहे हैं ऐसे ख्याल, तो फिर डेफिनेटली उनको तो आते ही। और आपको ही नहीं, मेरी जोजा को भी आते हैं, वो कह रहे हैं इनके पास वो कैसे होगा मैट्रिक नहीं मैट्रिक। मैं तो पंजाबी में कहते हैं, मैं तो बच्चों को 12-14 करानियाँ सन, एक बंदे को पा रहे, तो मतलब वो कहती है मुझे तो पता ना क्या है, तो वो कुछ भी कहे ऐसा। तो मैं फिर पंजाब से अपने बच्चे ले आया, बीवी को पटाया बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा आज हम चलते हैं। मैं आ गया, और कई फैमिलीज़ आ गई पंजाब से, और राजपूत ही आए हैं ज़्यादातर मेरे। नहीं तो रेहान स्कूल की गली में आके बसे हुए हैं, और भी आना चाह रहे हैं कि जी हमने भी आना है, हमने भी नहीं पीछे रहना। तुर्की वाले भाई, कोई हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, हमारे दोस्त, उनको कोई एडवाइस, कोई आपका स्टूडेंट देखेगा, डेफिनेटली देखेगा, तो उनको कोई एडवाइस जनरल, कोई अगर आपके दिमाग में कोई बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, आपके पास 1 से 2 मिनट, अगर आप, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के एंड में, तो सर फ्लाइक आपके पास है। नहीं जी, मैं 1 मिनट में यस कर देता हूँ। वो ये है कि हर बंदा इस दौर में कामयाब होना चाह रहा है, हर बंदा पैसा कमा, कामयाबी नहीं बोलो, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, और क्योंकि हर इंसान की कामयाबी अलग है। हाँ, ज़्यादातर लोगों की कामयाबी पैसा ही है। ऐसा ही मेरी भी वही है, और मैं अपने बच्चों को भी यही समझा रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे काम इससे हल हो जाते हैं, और सन बिल महबूब भी इसके ज़रिए करना आ जाता है। तो मैं ये समझा, अगर उसको कहते ना सेब दे दें, तो एप्पल ब्रांडिंग सेब दे दे तो वो भी कदमों में आ जाएगी फिर आपके। सेब, लेकिन उसको चाहिए तो महंगा वाला एप्पल चाहिए, 3 लाख वाला एप्पल। 3 लाख वाला एप्पल, और क्या नाम है उनका, स्टीव जॉब्स। हाँ, उनका एप्पल का एप्पल चाहिए, बिल्कुल। तो ये है जी कि अपने वक्त की कदर करें, जो मेरी जानिब से उनके लिए एक मशवरा है, और वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाही वो जदीद अलूम सीखे जो दौर हाजिर की ज़रूरत है। यानी इस दौर की शमशीर क्या है जी, इस दौर का वेपन कौन सा है, जो हमने जहाद ज़िंदगानी में जो ज़रूरी है, वो है जी हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल आता हो, हमें लैपटॉप का सही इस्तेमाल आता हो। मेरे गांव में मोबाइल का एक ही मकसद है, कॉल करनी और मेमोरी कार्ड में फ़िल्म भरवा के रात को देखना। यानी ऐप में भी नहीं देखना, मेमोरी कार्ड में फ़िल्म भरवानी है 10 रुपये की, और वो हैंडफ्री लगा के देखनी है।
ये अब तक का मकसद है वहाँ में। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, वक्त का, और लैपटॉप का सही इस्तेमाल करें। ठीक, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी मिलेगी, संग दिल महबूब भी कदमों में आ जाएगा। और जब सही चीज़ों का सही सही इस्तेमाल रास्ते से जाएंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल ये आप आगे चले जाएंगे। और मेरी किसी तरह की ज़रूरत हो, किसी को बोलना नहीं आ रहा, तुर्की में अगर किसी को बोलना नहीं आता, अगर किसी को तुर्की में फंसा हुआ है तो वो आपसे कनेक्ट कर ले, आपको प्रोफाइल हम इस पर दे देंगे। बिल्कुल। तो अगर तुर्की में किसी को मेडिकल का मसला आ रहा है, कुछ कोई ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो बिल्कुल ही लेबर टाइप का काम करना होता है, उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे यार यहाँ पे या करना है, तो वो आपके साथ कनेक्ट करें। क्योंकि आपने तो तुर्की वाला लगाया है तो आप तुर्की वालों की मदद करने वाले हैं, और हम आपके टाइटल में भी तुर्की वाला लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा। तो सर्च पे भी आप यूट्यूब पे आना चाहिए कि तुर्की वाला कोई व्यू तो ये की होना चाहिए। हाँ, वो हमारे पास राना जाहिद साहब जो है वो हमारे पास एक्टिव रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ऐसा था तो शायद मैं खो गया था, आपने शायद बोला भाई मुझे वीडियो में बुलाया कि आ जाओ भाई वापस आ जाओ, नहीं तो मेरी वाकई में चला गया, मैं असली में वहाँ चला गया था कि आप गाँव देहात में हैं और फिर आपको मोबाइल लग रही है, क्योंकि वो फिल्मों में सीन देखा हो रहा है, तो वहाँ से मैं चला गया था। हो सकता है मेरा बैटरी लेवल भी डाउन हो गया हो, पता नहीं अब ये यूट्यूब वाला उसको सेट करेगा नहीं करेगा, तो मैं असली में खो गया था आपकी। और मज़े की तो पता नहीं कहना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ सीखने का मिला कि सब ज़िंदगी के अंदर जो है चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और चाहे 5 बच्चे हों, चाहे उतना कवारा हो, मसाइल की कभी भी आ सकते हैं, इंसान गलती कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर वो ट्रैक पे वापस आ जाए तो खुद भी ठीक हो जाएगा और अपने बच्चे को भी किसी न किसी वाला के साथ लगा देगा। बिल्कुल ऐसा। और वो आपके बच्चे भी अब वाला के साथ लग गए हैं, आप भी तुर्की वाला हैं, तो दही वाले के अलावा, दूध वाले के अलावा, फॉर्चून वाले के अलावा बहुत सारे के अलावा और बहुत सारे अलावा आपने बना दिए हैं, और आपके बच्चे भी अलावा बन रहे हैं, वाला ही बन रहे हैं। अलावा और वाला बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जनाब, इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जनाब आपने बड़े अच्छे सवालात पूछे, और जी तो नहीं जा रहा कि मैं जो जिस तरह आप पूछ रहे हैं जी चाह रहा बताता जाऊँ। नहीं, हमारा टाइम भी है ना, फिर वो लोग देखते हैं वीडियो में 40-45 मिनट का हो गया तो भैया आप कर देंगे। ये काफ़ी है आज के। बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। एक बंदा गुजरावाला से निकला, तुर्की पहुंचा, उसके बाद आज कोरंगी में स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है। गलती होती है इंसान से, और चाहे उसके 5 बच्चे, अभी ये देखा कि बीवी है, उसके 5 बच्चे हैं, और तुर्की निकल गया। कुछ करना चाहता था, भले गलत डायरेक्शन थी, लोग उसको समझाने वाले नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन निकल गया। निकला, अल्लाह ताला ने 1-2 साल इधर उधर घुमाया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। तो कभी कभार हमारे पास अच्छी डायरेक्शन नहीं होती, अच्छे रास्ते नहीं होते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। कभी कभार गलती हो जाती है इंसान से, हो सकता है आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, 1-2 लाख का बिज़नेस स्टार्ट करें, नुकसान हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे आ जाए। आपने किसी के साथ ऑनलाइन बिजनेस किया, नुकसान हो गया, पीछे आ जाए। किसी के पास जॉब कर रहे थे, वो सैलरी लेके भाग गया तो जॉब करना छोड़ दी, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। और देखिए इन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया, अल्लाह ताला ने इनको एक नाम दीजिए तुर्की वाला, और एक यूनिक पर्सन है। मैं तो ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसके नाम के आगे तुर्की वाला लगा हो, और लोगों की मदद कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी डायरेक्शन दे दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पैसे बनाए, अपनी चीज़ें बनाई, अपने बच्चों को भी लगा दिया, और ऐसे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ पर उनको एक डायरेक्शन, आज इस दौर के अंदर 10-10, 12-12 साल के हैं, अपने गोल पे लग गए। हमें नहीं पता सही है गलत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए, तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।